और उत्तराखंड में होने वाले अर्धकुंभ के लिए निर्माण कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जहां मुख्यमंत्री ने कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है। अर्धकुंभ के लिए 50 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई है। यहां कार्य को तय समय में पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। सोनू सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए, अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां बहुत जल्द और सही समय पर शुरू कर दी गई हैं। राशि भी स्वीकृत कर दी गई है और अब काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या अपडेट? देखिए, अलग अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कुंभ से संबंधित जो भी कार्य हैं, इनको तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने भी जो धनराशि दी है उसका उपयोग किया जा रहा है और अब मुख्यमंत्री ने भी एक धनराशि का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ये माना जा रहा है कि जो कुंभ से संबंधित कार्य हैं, इन कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी और तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे कार्य हैं अभिनय जो अस्थायी प्रवृत्ति के हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको स्थायी रूप से किया जाना है, जबकि इसके अलावा कुछ सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ अस्थायी रूप से पुलों का निर्माण भी किया जाना है, ताकि श्रद्धालु जो हैं, जो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ के दौरान यहाँ पहुंचेंगे, उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग से संबंधित है, लोगों की आवाजाही है, इसके साथ साथ जो गंगा किनारे स्नान घाट हैं, उनके सौंदर्यीकरण से संबंधित है। तमाम ऐसे कार्य हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है। तेज रफ्तार से अब इन कार्यों को किया जाना शुरू हो चुका है। जल्द ही इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि शासन स्तर पर भी इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो मेलाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में जो जिलाधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो जनपद स्तर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सभी आपसी समन्वय के साथ इन कार्यों को कर रहे हैं। चूंकि धनराशि एक बड़ा पहलू है, लिहाजा पहले केंद्र सरकार से सहयोग दिया गया और अब राज्य सरकार ने, स्वयं मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है और आने वाले समय में किस्तों के लिहाज से धनराशि आगे भी वितरित की जाएगी। ऐसे में सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे हों और ये जो कुंभ का आयोजन है, ये भव्य और दिव्य आयोजन हो, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि तय समय सीमा में सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। अभिनय, बिल्कुल। और सोनू, ये भी एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड का एक प्रतिनिधि मंडल जो है, जब उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, तो उसमें प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था जहां स्टडी करने के लिए। तो क्या उसका भी कोई फायदा हमें मिलते हुए नजर आएगा? और क्या जो फंड रीलोकेशन की अगर हम बात करें कि 50 करोड़ अगर रुपए दिए गए हैं, तो उसको बेहतर तरीके से प्रबंध कैसे किया जा सकता है? इसमें भी क्या मदद मिलेगी? अब बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि सरकार एक तो जो धन आवंटित किया जा रहा है, इसका सदुपयोग हो, और आपने स्वयं भी कहा रिलोकेशन के हिसाब से, तो ऐसे में जो वहां के अनुभव हैं, उसके आधार पर, और पहले जब हरिद्वार में ही कुंभ और अर्धकुंभ के सफल आयोजन हुए, उसके अनुभव के आधार पर ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी इस कुंभ के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव है, उसके आधार पर एक रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ चूंकि एक बड़ा आयोजन है, सफल आयोजन हो, इसके लिए जैसे आपने उत्तर प्रदेश का एक जिक्र किया, इसके अलावा पहले अन्य स्थानों पर भी जो कुंभ आयोजित हुए हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयागराज के अलावा जो दूसरे स्थान हैं, वहां पर और हरिद्वार में ही राज्य गठन से लेकर अभी तक के बीच में जो कुंभ के आयोजन हुए, इन सब के अनुभव के आधार पर ही कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस कुंभ का आयोजन जो है, भव्य और दिव्य आयोजन और सफल आयोजन हो सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सफल आयोजन को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।